इस बीच इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर जोरदार बमबारी की, जिसके बाद इस बात का डर बढ़ गया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा मौका है जब इजराइल ने गाजा पट्टी को निशाना बनाया और रात के अंधेरे में वहां इतने रॉकेट बरसाए कि लोग धमाकों से दहल उठे। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर किए गए हमले के वीडियो भी जारी किए। उनमें एक वीडियो में गाजा पट्टी के एक इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट फटते दिखाई दिए, जबकि एक वीडियो में तो ढेर सारे रॉकेट निशाने की तरफ बढ़ते नजर आए और जैसे ही वो टारगेट से टकराए वहां ताबड़तोड़ धमाके होने लगे। इजराइल ने दावा किया कि उसके हमले में कट्टरपंथी संगठन हमास के 2 ठिकाने बर्बाद हो गए। इनमें एक ठिकाना वो था जहां हमास के लड़ाके हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। इसके साथ ही एक फैक्ट्री को भी उड़ा दिया गया जहां हथियार बनाए जाते थे। और इसके लिए इजराइल की सेना पूरी रात गाजा पट्टी पर रॉकेटों की बारिश करती रही। इजराइल के मुताबिक उसने यह हमला कट्टरपंथी संगठन हमास को जवाब देने के लिए किया, क्योंकि पहले हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर 2 रॉकेट बरसाए गए, जिन्हें इजराइल ने हवा में मार गिराने का दावा किया। इजराइल के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों रॉकेट का पता चलते ही उन पर हमला बोल दिया और उन्हें आसमान में ही खत्म कर दिया। बताया गया कि हमास ने इजराइल पर बदला लेने के लिए रॉकेट दागे थे, क्योंकि इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीन की महिला कैदियों पर हमले की कई तस्वीरें सामने आई थीं, जिसके बाद गुस्से से भरे हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया और उसी को जवाब देने के लिए इजराइल ने एक हफ्ते में दूसरी बार गाजा पट्टी को जोरदार हमलों से दहला दिया, जिसके बाद दुनिया में एक नई जंग शुरू होती दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच ही इजराइल और फिलिस्तीन भी जंग के मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर हमले के बाद ही फिलिस्तीन ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि पहले हमला हमास ने बोला और यह दावा करते हुए उसने एक बार फिर गाजा पट्टी को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इजराइल के इस नए हमले के बाद फिलिस्तीन जोरदार पलटवार करेगा और ऐसा हुआ तो फिर दोनों देशों में जंग छिड़नी तय हो जाएगी, जिसका डर अमेरिका को भी है। इसीलिए वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति कायम करने की कोशिश में जुट गया। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल पहुंचकर दोनों देशों के नेताओं से बात की, लेकिन लगता नहीं कि अमेरिका की कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि ब्लिंकन के अमेरिका लौटने के कुछ वक्त बाद ही दोनों देश एक दूसरे पर रॉकेट बरसाने लगे। इधर करीब 5 महीने बाद क्रिकेटर रविंद्र जडेजा मैदान में वापसी करने वाले हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे और 9 फरवरी को पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। पिछले साल अगस्त महीने में एशिया कप के दौरान रविंद्र जडेजा के घुटने में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो करीब 5 महीने से मैदान से दूर थे, मगर अब उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, जिसके बाद उनकी फिर से टीम में वापसी हो गई। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि डॉनबास के बखमुत शहर के लिए चल रही आर पार की लड़ाई में उनका मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि रूस के ज़ॉम्बियों से है। मतलब उन्हें सैनिकों की शक्ल में ऐसी जिंदा लाशों से जंग लड़नी पड़ रही है जिन्हें मौत का कोई डर ही नहीं है। वो बस एक ही चीज जानते हैं कि वो है पुतिन के इशारे पर अंधाधुंध बलि लेना। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM